वो एक रिलेशन बहुत डीप रिलेशन होता है, तो उसमें आप रह कुछ भी कह के दोस्तों की तरह रह के भी आप आगे बढ़ सकते हो। जो तुझे जो फीडबैक मिलते हैं उनमें तू वर्क कर या तू अपनी रियल पर्सनालिटी को बाहर ला, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप ही हमारे हिसाब से विनर हैं, या आप टॉप 3 में तो रहने ही चाहिए थे। कभी हम एक दूसरे को ना बोलने से रोकने की कोशिश नहीं की, जिसको जो बोलना था उसने बोला। हेलो विकी, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। थैंक यू सो मच। आप अभी बिग बॉस के घर के बाहर आए हो। कितना चेंजेस आप में नोटिस कर रहे हो घर से निकलने के बाद? बहुत चेंजेस हैं। मैं पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बाहर आ गया, अपने घर आ गया, अपने लोगों के पास, और इतने सारे फ्रेंड्स और इतने सारे लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है कंटिन्यूअसली। तो अभी बस इंजॉय कर रहे हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, घर पे हैं। अंकिता ने आपके लिए बिग बॉस किया था, क्या आपको लगता है उनको ये सीजन बिग बॉस करना चाहिए था? मतलब किया हम दोनों ने इसीलिए किया क्योंकि हम दोनों एक्चुअली एक दूसरे के साथ जा रहे थे, इसीलिए हम दोनों ने ही किया। अकेले अंकिता कभी नहीं करने वाली थी, और मैं अकेले कभी जा नहीं पाता बिना अंकिता के। तो ऑफ कोर्स अंकिता और मैंने साथ में ही वो फैसला लिया था कि हम करेंगे। और मेरे ख्याल से ओवरऑल यू लर्न समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। सो आप अपना एक एक्सपीरियंस जी के आए, और उससे जो लर्निंग्स है वो आप कितने अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरी है। तो बस वही होगा अभी। तो इट वाज गुड। अगर गिवन अ चॉइस, आप इंडिविजुअली अलग अलग सीजन्स में आते तो आपको लगता है आप दोनों बेहतर खेल सकते थे? मतलब सीरियसली वहां पे कोई भी चीज, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि वहां क्या होता है रोज घर पे और क्या चीजें होने वाली हैं। तो आप आपका ये जर्नी में क्या फायदा रहा, क्या नुकसान हो, वहां अकेले क्या होगा नहीं होगा, यू एक्चुअली कैन नॉट कोरिलेट टू दैट। सब सिचुएशंस वहां हमेशा बहुत अलग रहती हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहती है। तो आई कांट से कैसा होगा क्या, बट जो भी है वी आर सेटिस्फाइड विद द जर्नी व्हाट वी हैड। अंकिता और आपके रिलेशनशिप में काफी ट्रोलिंग हुआ है, क्या कुछ कहना है कि कई सारे रिलेशन में आपकी मॉम को भी ड्रैग किया गया। सो इतने सारे ट्रोलर्स हैं, हम्म। जज किया है, क्या कहना है आपको? हम्म। सी वहां पे इट वाज अ गेम ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखना ही रखना है। अगर आपको दिन में 100 ख्याल वहां मन में आते हैं, तो आपको 100 ख्याल लोगों के फेस में जाके बोल देना है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो उस तरह के जब वातावरण में आप पूरी तरह से रहते हो, और जिस तरह का वहां पे एक गेम प्रेशर रहता है या एक कंपटीशन रहता है, और और किस तरह से वहां की परिस्थितियां रहती हैं, उनमें आपको जो उस समय लगता है आप वैसा बिहेव कर देते हो। और कभी हम एक दूसरे को ना बोलने से रोकने की कोशिश नहीं की, जिसको जो बोलना था उसने बोला। हम दोनों ने हमेशा अपनी इंडिविजुअल जर्नी रही हमारी। हम हमेशा कभी मतलब एक दूसरे को बहुत ऐसे रोकते नहीं पाए गए, हमने चीजें होने दी एक दूसरे की लाइफ में। तो वो होने दी में हमने हर चीजें होने दी, बिकॉज इट वॉज अ शो ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज। एंड उस समय पे अगर वैसे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे थे तो वो आ रहे थे, हम अपने रिश्ते में इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि हमको पता था कि इवेंचुअली हम दोनों वी आर टुगेदर ओनली। मतलब हमारी शादीशुदा हम शादीशुदा हैं, हम वी आर लाइक मैरिड टू ईच अदर। उसमें वो एक रिलेशन बहुत डीप रिलेशन होता है, तो उसमें आप रह कुछ भी कह के दोस्तों की तरह रह के भी आप आगे बढ़ सकते हो। रिसेंटली अंकिता को भी ट्रोल किया गया, नाविद सोल के साथ उनका एक डांस वीडियो वायरल हुआ। उस पे क्या कहना है आपका? हम्म। ना नावेद यार, नावेद नावेद अब ये कैसी बात है कि हमें पता है नावेद क्या है। लाइक नावेद नावेद का वैसे भी he has been always very vocal about his own status and his preferences of genders. He's been very clear. I mean, Naveed is like uh, he's like a family. He's like, you can't mistrust his touch or anything. Naveed is Naveed. So Naveed is like a family. He's very dear friend. So मतलब यही है। हम बस फिल्टर नहीं है हमारी लाइफ में, हम जैसे हैं हम वैसे रहते हैं ना, तो शायद लोग उसको जज कर लेते हैं, बट सच में हम लोग अपने आपस में बहुत क्लियर हैं इन चीजों को लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिग बॉस के बाद क्या हम आपको कोई और भी रियलिटी शो में देख सकते हैं, लाइक झलक दिखला जाओ और खतरों के खिलाड़ी टाइप? मैम अभी प्राइम कुछ फोकस प्लान्स? इसकी, मैं इतने दिनों बाद बाहर आया हूँ, जो मेरा एक्चुअल काम है अभी थोड़ा मैं उसमें इन्वॉल्व रहूंगा, और उसके साथ में कैसे बैलेंस बनाऊंगा इन दोनों वर्ल्ड में वो मैं पूरी कोशिश करूंगा, और कुछ मतलब करूंगा। अभी देयर इज नथिंग इन पाइपलाइन, बट या आई विल ट्राई एंड मैनेज इट वेल। बात करो अगर मुनावर की, तो वो ये शो जीते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सीजन अगर
वो रियली डिजर्व करते थे जीतना मतलब मुझे ट्रॉफी? ऐसा लगता है कि मुनव्वर मतलब विनर एक बहुत बड़ा टाइटल होता है उसके लिए, और जितना बड़ा मुनव्वर अपने आप में एक नाम है और उसने उतना प्यार कमाया है, उसके हिसाब से मुझे उसका गेम उतना नहीं अच्छा लगता था, बिकॉज उससे जिस तरह की उम्मीदें हैं, जिस तरह का एंटरटेनमेंट लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे, उस तरह का बहुत उस तरह का मुझे पर्सनली वहां रह के ऐसा नजर नहीं आया, जो मैंने उसको बार बार बोला भी है, एज अ फ्रेंड्स भी बोला है, एज अ चैलेंजर्स भी बोला है कि तू अपना जो तुझे जो फीडबैक मिलते हैं उनमें तू वर्क कर, या तू अपनी रियल पर्सनैलिटी को बाहर ला। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मतलब वो एक शेल में रह रहे के था, और वो उसी तरह से आगे बढ़ा है हमेशा। लास्टली आपके फैंस के लिए आपको क्या कुछ मैसेज देना है, आपको क्या कहना है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, और मैंने कभी सच में नहीं सोचा था कि कुछ लोग मुझसे जुड़ पाएंगे या मुझे समझ पाएंगे, या जो मैं कहता था उसे पसंद करेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज जानने के लिए उत्सुक रहेंगे कि आज विक्की भैया क्या करने वाले हैं, या विक्की भैया क्या करेंगे। सो उस तरह का प्यार मुझे मिला है। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे, कुछ लोगों ने, बहुत बड़ा मास है जिसने कहा कि मतलब आप ही हमारे हिसाब से विनर हैं, या आप टॉप 3 में तो रहने ही चाहिए थे। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और इसके हिसाब से यही आपकी जर्नी को डिफाइन करते हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।